इंडिया और रशिया के बीच एक ऐसी डील डिस्कस हो रही है जो एशिया की एयर पावर बैलेंस को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। रशिया ने इंडिया को ऑफर दिया है 100 Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। सोर्स कोड एक्सेस, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी टाइमलाइन भी डिस्कस हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया को रशियन स्टेल्थ फाइटर लेना चाहिए या फिर अपने AMCA का वेट करना चाहिए? और क्या यह डील डायरेक्टली चाइना के J-20 और J-35 का जवाब है? आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे रशिया की अग्रेसिव ऑफर को, इंडियन एयरफोर्स की अर्जेंसी को, चाइना फैक्टर को और वो जियोपॉलिटिकल गेम जो क्वाइटली बैकग्राउंड में चल रहा है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम डिस्कस करेंगे अगर इंडिया ये डील साइन करता है तो एशिया की मिलिट्री बैलेंस किस तरफ शिफ्ट हो सकती है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव 14 से 15 मई 2026 को न्यू दिल्ली विजिट करने वाले हैं। ऑफिशियली ये विजिट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए है जो इंडिया होस्ट कर रहा है अंडर इट्स ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। लेकिन इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा इंडिया रशिया डिफेंस टॉक्स, और सेंटर में है रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर Su-57। ये सिर्फ एक नॉर्मल डिफेंस मीटिंग नहीं है, ये विजिट फ्यूचर इंडिया रशिया मिलिट्री पार्टनरशिप का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया ने इंडिया को प्रपोजल दिया है 100 Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन शॉकिंग पार्ट सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, रशिया रिपोर्टेडली रेडी है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। हाँ, फुल ट्रांसफर। इसमें इंक्लूड हो सकता है एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एक्सेस, मिशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इवन सोर्स कोड लेवल कोऑपरेशन। नॉर्मली कंट्रीज अपने स्टेल्थ फाइटर का कोर सॉफ्टवेयर शेयर नहीं करते, लेकिन मॉस्को अग्रेसिवली इंडिया को अट्रैक्ट करना चाहता है और इसी वजह से यह प्रपोजल ग्लोबली हेडलाइंस में आ रहा है। रशिया रिपोर्टेडली फर्स्ट 40 जेट्स 2028 से 2030 के बीच डिलीवर करना चाहता है। मतलब अगर डील फाइनल होती है तो इंडिया 2030 तक ऑपरेशनल स्टेल्थ फ्लीट डिप्लॉय कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया सडनली स्टेल्थ फाइटर्स को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहा है? आंसर है चाइना। चाइना ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और अब J-35 भी रैपिडली डेवलप हो रहा है। इसका मतलब फ्यूचर एयर कॉम्बैट स्टेल्थ बेस्ड होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी रफाल और Su-30 MKI जैसे पावरफुल जेट्स हैं, लेकिन ट्रू 5th जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटी अभी ऑफिशियली ऑपरेशनल नहीं है। और यहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इंडिया का इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम AMCA अभी डेवलपमेंट फेज में है। एक्सपर्ट्स बिलीव ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट मिड 2030 से पहले डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब नेक्स्ट 8-10 साल का स्टेल्थ गैप एग्जिस्ट करता है और इसी गैप को फिल करने के लिए Su-57 को स्टॉप गैप सोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं Su-57 की कैपेबिलिटीज की। Su-57 रशिया का एडवांस्ड स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। इसमें फीचर्स इंक्लूड करते हैं सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और स्टेल्थ डिजाइन। रशिया का क्लेम है कि यह एयरक्राफ्ट हेवीली अपग्रेडेड सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स यूज करता है। एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक कंपैटिबल वेपन्स भी कैरी कर सकता है। लेकिन क्रिटिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वेस्टर्न एनालिस्ट्स फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करते हैं Su-57 की ट्रू स्टेल्थ इफेक्टिवनेस, प्रोडक्शन नंबर्स और कॉम्बैट मैच्योरिटी को। तो इंडिया के लिए चैलेंज सिंपल नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि जेट पावरफुल है या नहीं, रियल क्वेश्चन है क्या ये इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फिट करता है। अब कंपैरिजन करते हैं इंडिया का AMCA वर्सेस रशियन Su-57। AMCA इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अ फुल्ली इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया ग्लोबली एलीट स्टेल्थ जेट क्लब में एंटर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है टाइमलाइन। डिफेंस प्रोजेक्ट्स डीलेज इंडिया में न्यू नहीं है और एयरफोर्स को इमीडिएट कैपेबिलिटी चाहिए। Su-57 यहां टेम्पररी ब्रिज बन सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स वार्न भी करते हैं अगर इंडिया इंपोर्टेड स्टेल्थ फाइटर पर हेवीली डिपेंडेंट हो गया तो इंडिजिनस इकोसिस्टम स्लो हो सकता है। दूसरी साइड आर्ग्यूमेंट यह है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलता है तो इंडिया का डोमेस्टिक एरोस्पेस सेक्टर एक्चुअली एक्सेलरेट भी हो सकता है। यानी ये सिर्फ एयरक्राफ्ट डील नहीं है, ये फ्यूचर एरोस्पेस स्ट्रैटेजी का डिसीजन है। लैवरोव विजिट में सिर्फ Su-57 ही डिस्कस नहीं होगा। इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स का फाइनल डिलीवरी शेड्यूल भी मेजर टॉपिक है। रशिया एक्सपेक्टेड है रिमेनिंग सिस्टम्स 2026 तक कंप्लीट करे और रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं इंडिया फ्यूचर में S-500 सिस्टम में भी इंटरेस्ट दिखा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया का एयर डिफेंस नेटवर्क एशिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है। स्टेल्थ फाइटर्स, एडवांस्ड मिसाइल शील्ड्स और इंडिजिनस सिस्टम्स, इंडिया साइमल्टेनियसली मल्टीपल मिलिट्री लेयर्स बिल्ड कर रहा है। ये विजिट सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया और रशिया करंटली बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं बाय 2030। और इंटरेस्टिंगली दोनों कंट्रीज इंक्रीजिंगली नेशनल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, यानी डॉलर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी भी बैकग्राउंड में चल रही है। साथ ही इंडिया ब्रिक्स प्रेसिडेंसी हैंडल कर रहा है और रशिया के साथ कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर भी फोकस करेगा।
ये क्लियर सिग्नल है इंडिया साइमल्टेनियसली वेस्ट और रशिया दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कंटिन्यू कर रहा है। तो अब फाइनल क्वेश्चन, क्या इंडिया को Su-57 डील एक्सेप्ट करनी चाहिए? एक साइड इमीडिएट स्टेल्थ कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चाइना काउंटर बैलेंस, दूसरी साइड AMCA सेल्फ रिलायंस विजन, लॉन्ग टर्म इंडिजिनस डेवलपमेंट और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा, वो एशिया की मिलिट्री बैलेंस को भी रीशेप कर सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को Su-57 लेना चाहिए या कंप्लीटली AMCA पर फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और डिफेंस अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो ग्लोबल 19 न्यूज।